जब भी इलेक्शन आता है दंगे होते हैं। आप देख लिए पुलवामा अटैक देखिए, जब इलेक्शन का वक्त था तो अटैक हुआ। आमदनी अटनी खर्चा रुपया हो गया है। 500 रुपए सिलेंडर में भी सब्सिडी आती थी, आज वो उन्हीं लोगों को क्यों नहीं मिल रहा सब्सिडी? आटा, गेहूं, चावल, जो भी राशन, तेल वगैरह, चीनी वीनी जो भी देख लीजिए, सब पे तो रेट बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को आना जरूरी है, जो कांग्रेस थी तो कम से कम लोगों को राहत था। मजदूर के लिए कुछ नहीं भाई, ये मोदी सरकार सिर्फ पैसे वाले के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब को और वो गरीब करना चाह रहे हैं। पहले कितने का था? ये तो 200 रुपये किलो था पहले, अब 50 का हो गया। हाँ तो इस समय हम 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 पे ले रहे हैं एक ओपिनियन। यहाँ के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये कॉलोनी जो भी है वो भी जो है अनऑथराइज नहीं है। सरकार जब ये प्रधानमंत्री जी मोदी आए थे तो आप लोगों को बोला था कि जहाँ झुग्गी होगा वहाँ मकान होगा, लेकिन आपके इलाके में देख करके तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। सर ऐसा है, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आप ओपिनियन पोल लेने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार हमेशा झूठी बातें करते हैं। ये सरकार से मेरा तो बिल्कुल ये है कि वो सरकार जितनी भी है, लोगों को लॉलीपॉप दिया कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, किसी को 1 रुपया आएगा तो आ गया है तो बता दीजिए, आपके ही आ गया तो मुझे बता दीजिए। तो कहा ना उन्होंने कि जुमला था ये, तो जुमला वो कब कहा? वो अमित शाह जी ने कहा कि एक तो ये हमारा जुमला है इलेक्शन जीतने का, तो ये सोचिए दोबारा विश्वास करके इसको कैसे वोट दिया जाए, किस मकसद से वोट दिया जाए? बेरोजगारी यहाँ बढ़ी हुई, शिक्षा की कमी यहाँ, घर में डॉक्यूमेंट की कमी यहाँ, हॉस्पिटलों की कमी यहाँ, बेरोजगारियों की कमी यहाँ, ना साफ सफाई की कोई सुविधा, ना किसी के घर में पीने का पानी, ना किसी के पास ना ये सही से शौचालय शौच करने का जगह। दूसरी बात कि कोई भी महंगाई ऐसी कोई भी चीज उठा के देख लो आप दुकान पे, जहाँ सरकारी रेट होना चाहिए 25 रुपए किलो, वहाँ 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस तरीके से क्या करेगी सरकार के, पब्लिक क्या करेगी जो सरकार के आगे किस तरीके से वोट देगी उस सरकार को? नहीं, सरकार का ये दावा है और कहना भी है कि काम अच्छा हुआ है बहुत सारे क्षेत्रों में। हम तो नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ तो हम कैसे मान जाए दूसरे क्षेत्र में हुआ होगा? ये आप कैसे, आप भी मान सकते हैं इस बात को कि इस मोहल्ले में नहीं हुआ तो बाहर के मोहल्ले में कैसे हुआ होगा? हम तो यहाँ से बेरोजगार हुआ के बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए बेरोजगार, लोडिंग के काम कर रहे थे, वो भी उसमें भी 150 रुपए हो जाता था, आज वो भी रोजगार नहीं है हमारे पास, वो भी खत्म हो चुका है। अच्छा, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है? आमदनी बढ़ी नहीं है, जेब से निकली है। खर्चा खर्चा एक अठन्नी और खर्च ये आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो गया है। तो ये बताइए महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। कितनी आमदनी है? अरे हम लोग की वही कमाते हैं, 10 से 11 हज़ार रुपये कमाते हैं बस। इससे ऊपर 11,000 रुपये में गुजारा हो जाता है? कहाँ से हो पाएगा सर? बस इतना ही समझ लो कि सिर्फ दाल रोटी और चल पाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आज जो सिलेंडर 1130 रुपए का हम लेते हैं घर पहुंचा के, वो हमारे को सिलेंडर 510 रुपए का मिलता था। तो सिलेंडर पे सब्सिडी मिला है अभी 200 रुपए का? हमें तो नहीं मिला। दिया है गौर सरकार बोल रही है। नहीं, हमें तो नहीं मिला। हमारे जेब से 500, आज 200 रुपए कम किया है ना, कल ये इलेक्शन खत्म होते ही 500 रुपए बढ़ेंगे। ये उल्टा सब्सिडी हमारे जेब से और लेंगे। ये केंद्र सरकार हमारे से और लेंगे, ये नहीं है कि देंगे हमें देंगे नहीं, बजाते हमसे लेंगे, चाहे वो दाल चावल में हो, आटा में हो, तेल में हो, नमक में हो, हर एक चीज में। चाहे हम रोड पे चल रहे हैं ना, वहाँ थूक भी रहे हैं तो उसके भी टैक्स ले रहे हैं सरकार, ये नहीं कि नहीं ले रही है, हर चीज के लिए वो ले रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए जो वादा करती है उस वादे पे खड़े उतरे, नहीं तो वरना वादा ना करे। सीधा कहे कि भैया हमसे जो होगा वो करेंगे, नहीं तो ऐसे वादा ना करे, खोखला वादा। सिलेंडर कुछ फ्री में भी दिया था, बांटा था स्टार्टिंग में। आज मान लीजिए कि आपको 10,000 आपने सिलेंडर बांट दिया फ्री में, आपने 1 लाख सिलेंडर पे आपने 500 रुपए बढ़ा दिया। ये बताएंगे आपको ये 10,000 सिलेंडर बांटने का क्या फायदा हुआ जब 500 सिलेंडर 1 लाख सिलेंडर पे 500 रुपए करके बढ़ा दिया? आप जोड़ लीजिए इसका, ऐसे जोड़ लीजिए आप कि कितना गुणा करके भाग कर लीजिए। 200 रुपए जो अभी घटाए हैं तो आप ये कह रहे चुनावी स्टंट है? हाँ बिल्कुल चुनावी है सर, ये बिल्कुल चुनावी है। आप ये देख सकते हैं कि आज से 9 महीने से 9 साल पहले से क्यों नहीं घटा? बढ़ता ही गया, हर महीने बढ़ता गया, क्यों नहीं घटा? जो सब्सिडी लोगों के आती थी, खुद के पैसे से भी आती थी ना, पहले 500 रुपए सिलेंडर में भी सब्सिडी आती थी, आज वो उन्हीं लोगों को क्यों नहीं मिल रहा सब्सिडी? सिर्फ उज्ज्वल योजना वाले को क्यों मिल रहा है सब्सिडी? ये बताइए मुझे। सबसे बड़ी कमी किसकी है इसमें? सरकार की। कानून व्यवस्था इनकी सही नहीं है। कानून अगर रोजगार वालों के लिए कोई जाता है ये करने के लिए कि प्यार से चलो हम बैठेंगे कहीं, उसको मार के भगा दिया जाता है। जो दंगे कर रहे हैं उसको तो भगा नहीं सकती सरकार,
इस तरीके का काम कर रही है सरकार। तो सरकार का काम है तो हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा मुद्दा छेड़ करके और उसी बात पे जंग करवा करके बस। तो हिंसा मतलब आपको लगता है सरकार करवाती है? 100% बिल्कुल। कभी भी कोई कुछ ऐसी बात होती है तो हिंदू मुसलमान सरकारी करवाती, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए, जब भी इलेक्शन आता है दंगे होते हैं। आप देख लीजिए पुलवामा अटैक देखिए, जब इलेक्शन का वक्त था तो अटैक हुआ, जब भी इलेक्शन का वक्त आता है अटैक होता है। तो ये सरकारी करवाती है और कोई करवाने वाली है नहीं। सरकार को एक नियम जरूर करना चाहिए, कोई भी चीज लागू कर रहे हैं, लागू करने के लिए मना नहीं है या कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, मगर सम्मान करेगा, मगर वो कानूनी तौर से होना चाहिए। ये नहीं कि कोर्ट हमारे जेब में और हम कोर्ट का उल्लंघन भी करके हम जो है उस चीज को लागू कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आज हम जॉब लेने जाएंगे ना तो पहले हमसे घूस मांगा जाता है, बोलते हैं कि 2 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, 7 लाख रुपए दो। हम 7 लाख रुपए उनको घूस देके करेंगे, बिजनेस नहीं कर लेंगे? इतना पैसा होगा तो हमारे पास, ये बताइए आपको। अगर आपको जॉब ही देना है तो पैसे क्यों मांगते हो? कैसे मांगा जाता है जॉब पैसे से? ही मांगा जाता है। अब देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें आप जाकर देखेंगे ना सर, जो बैठे हुए रहते हैं, गार्ड हो या डॉक्टर हो, वो काम कम और भंगस ज्यादा करेंगे। उनसे अगर आप बात करो ना तो आपसे एक तरीके से बात नहीं करेंगे, वो लोग बेतुकी से बात करेंगे। तो मतलब जाहिर सी बात है कि गुंडों को बैठा रखा है जगह जगह पर, और जो है शरीफ है वो अपने घर में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का भी दावा है कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। सर काम हो रहा है, इस बात को हम भी मानते हैं, हम इस बात को मान रहे हैं कि काम हो रहा है। कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ सुविधाएं मिल ही नहीं रही हमें। बताइए, एक बात बताइए, जो हमें दवाई जो मिलती है वो दवाई वो बाहर से लिखते हैं, बोले जब आगे से लेकर के आओ। कहाँ से सुविधा हुई हमें? 1-2 गोली पकड़ा दिया, बाकी जो महंगी दवाई तो जाओ सारा बाहर से लेकर के। हॉस्पिटल महंगाई कैसी है? महंगाई बहुत आसमान छुए हुआ है, महंगाई है नहीं। 200 रुपए कम हो गया सिलेंडर पे। कहाँ कम हुआ है? सिलेंडर के लेके हम उसमें भरेंगे मुंह में। हाँ, खाली सिलेंडर पे 200 रुपया कम हो गया तो बहुत बहादुरी कर दिया मोदी। नहीं, अब धीरे धीरे कम हो रहा है ना सारी चीज। नहीं, ये 200 रुपया से कोई फायदा नहीं है पब्लिक को। हर तरह से पब्लिक मारा जाती है, हर तरह से खून चुसाती है पब्लिक का। खर्चा 10,000 20,000 खर्चा है महीने का, आप उसमें से 200 रुपए निकाल रहे हो तो क्या फायदा हो रहा है सर? ये बताइए, सिलेंडर में से 200 रुपए आप निकाल रहे हो, सिर्फ ये निकाल रहे हो। आटा, गेहूं, चावल, जो भी राशन, तेल वगैरह, चीनी वीनी जो भी देख लीजिए, सब पे तो रेट बढ़ा हुआ है, उनका क्यों नहीं कम कर रहे हैं? अभी सारे के साथ सभी गठबंधन जो है एक साथ हुई है और इंडिया बनाए हैं, आप लोगों को पता होगा, जैसे राहुल गांधी जी ने। तो लगता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के पास विकल्प होगा चुनने के लिए? है, विकल्प है, ले सकते हैं, लेकिन अभी पूरा इन्फॉर्म, अभी जब वो जब वैसा टाइम आएगा तो रुझान अपने आप सामने आ जाएगी। हाँ, क्योंकि अब इलेक्शन का तो टाइम कम ही रहा है। बिल्कुल, वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। तो लगता है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा ही, बिल्कुल होगा ही। जो यानी कि जो दिमाग में जो पब्लिक ठान रखे वो चीज अपना करके दिखा देंगे। हाँ, परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल परिवर्तन होगा। और ये तो पक्की बात है कि ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये डगमगा चुके हैं और घबरा चुके हैं। घबराने के बाद ये 200 रुपए सिलेंडर का गिराए हैं, और कुछ और ज्यादा 2-4 मीटिंग हो गई इनकी गठबंधन की, एनडीए की, तो पता चला कि डीजल पेट्रोल जितने भी रेट बढ़े हुए हैं, दाल चावल आटे पे, सारे के रेट डाउन हो जाएंगे। अच्छा, ये इतना तो पक्का है, क्योंकि जब थोड़ी एक बैठक से इनके ये फर्क पड़ती है लोगों को कि 200 रुपए सिलेंडर पे घट गया, थोड़ी सस्ती हो जाएगी चीज। मगर ये ऐसे करके कोई फायदा नहीं है ना। आज मान लो कि आपने सस्ता कर दिया, आज आपने डर के, हार के डर से आप सस्ता कर दिए, कल को वही अगर नहीं हार पाए, अगर जीत गए भूले से भी, तो कल को वो 500 रुपए कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो जो 1100 रुपए का सिलेंडर था वो 500 भरने के बाद कितने का हो जाएगा? 1600 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। तो वो हमारा फायदा कहाँ से हुआ? हमें वो नहीं चाहिए। हमें सरकारी रेट पे आप हर चीज अपनी कोटे से दीजिए, सरकार के कोटे से हर चीज सरकारी दीजिए आप रेट से, हम लेने के लिए तैयार हैं। चाहे वो 10 रुपए का बिल होगा या 50 रुपए का बिल होगा या 500 का बिल होगा, वो हम पे करेंगे। मगर ये नहीं, आने वाले टाइम में परिवर्तन के ऊपर है नजर कि परिवर्तन होगा। बिल्कुल 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 होगा। किसी और को चुनना जनता चुनेगी इसलिए क्योंकि पहले निगम पार्षद भी यहाँ की बीजेपी की थी, उन्होंने भी सही से नालियों की सफाई कर्मचारियों से नहीं करवा पाई। आज आम आदमी का भी आया है राकेश जोशी जी हमारे, वो तो बिल्कुल निकम्मा निकल गया, जो बिल्कुल गली गली घर घर की नालियों भरी पड़ी है। तो परिवर्तन तो जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को आना जरूरी है। जो कांग्रेस थी तो कम से कम लोगों को राहत था, रोजगार कहीं भी कमा लो, रोड पे भी कमा लेते थे। मगर आज रोड पे भी बैठना मुश्किल कर दिए हैं। आज छोटी सी लेबर कार्ड, आज लेबर कार्ड बनवाने जाते हैं ना तो सीधा वहाँ 1000 रुपये मांगा जाता है, पहले फ्री में बनता था।
कोई पैसे नहीं लगता था, कोई चार्ज नहीं लगता था। आज 2-2 घंटे 3-3 घंटा लाइन में लगने के बाद भी वो 1000 रुपए फीस लगता है वहाँ। और सरकार कहती है कि कोई भी फीस लगे, कहीं भी कोई मांगे तो इस नंबर पे डायल करो। नंबर कौन सा डायल करे? नंबर डायल करने के बाद तो नंबर सीधा कहते हैं जी हमारे ऑप्शन में पड़ता ही नहीं है। तो ये लगता है कि कांग्रेस आ जाए तो चीजें ठीक हो जी बिल्कुल, कांग्रेस आएगी तो बिल्कुल कम से कम बहुत बढ़िया होगा। मैं तो कहता हूँ कि बहुत बढ़िया होगा। ये जो है ना मुद्दा, ये मुद्दा बार बार जो है राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का लेके आ जाते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लेके आते हैं। जो हमारी पब्लिक है उनको थोड़ा सा समझते समझते आप समझ में आया है कि आप थोड़ा कुछ अच्छी चीजें लोगों के अंदर में दिमाग में घुमाए कि आप वोट दे देना इनको, बीजेपी को, सबसे नर्क में जाना तो है। ये जो अभी सस्ता हो रहा है सामान, इस चीजें सस्ती हो रही है, इस पे सस्ता कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ लिखत में है, मार्केट में नहीं है सस्ता। मार्केट में सस्ता क्या है? जो हम लोग 80 रुपये तेल पी खाते थे, आज वो 150 रुपये मिल रहा है। जो आटा हम 15 रुपये खाते थे, आज वो 32 रुपये का मिल रहा है। जो दाल हम 60 रुपये का खा रहे थे, आज 120 रुपये का मिल रहा है। समझे? तो सस्ता कुछ भी नहीं है। मतलब मजदूर के लिए कुछ नहीं है। ये मोदी सरकार सिर्फ पैसे वाले के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीब को और वो गरीब करना चाह रहे हैं, समझे? गरीब करना चाह रहे हैं, समझे? ट्यूशन जो चल रहे हैं, ये जो ट्यूशन वगैरह चलते हैं सर, अगर आप देखो ना तो एक बच्चे को एक सब्जेक्ट का, ट्यूशन तो प्राइवेट है ना, उसमें सरकार क्या करेगी? मैं प्राइवेट है मैं बता रहा हूँ ना, तो इसमें भी करप्शन है ना सर। आप एजुकेशन को बेच रहे हो, एजुकेशन को देखिए आप, फीस है, अगर किसी बच्चे से 200 रुपए लेके अगर पढ़ाए तो पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हैं। आप एक बच्चे से एक सब्जेक्ट का 2000 मांग रहे हो, गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे सर ये बताइए? प्राइवेट में जाएंगे तो प्राइवेट में 5000 फीस। क्या है आपके हाथ में? पालक है, कितने में लिया? ये तो 50 रुपए किलो है। पालक 50 रुपए किलो? तो अच्छा, और क्या है? और क्या है इसमें? ये 10 रुपए किलो रहा था, ये तो 50 रुपए किलो हुआ है। ये पहले कितने का था? ये तो 10 रुपए किलो था पहले। अब 50 का हो गया। हाँ तो महंगाई बढ़ गई। हाँ तो महंगाई नहीं बढ़ रहा, आदमी भूखा मर रहा है इंसान। सही है, कसम से हम लोग सब भूखे मर रहे है कि गा रहे है। ये देख लो, ये हाँ ये दोस्त की ये अच्छा जिंदगी है, सही गरीबों की जिंदगी है। सरकार तो कह रही है सस्ता कर रही है सामान। हाँ तो सस्ता करेंगे तब ना गरीब जिएगा। अकेले अमीरे को जिलाओगे अभी नहीं हो रहा, अभी तक सस्ता नहीं हुआ। हाँ और का गरीबों के लिए थोड़ा ही करो, मदद करो। यहाँ पे दया बस्ती के कुछ लोग थे और ये इनका कहना था कि परिवर्तन होगा, कोई सरकार दूसरी आई, परिवर्तन की तरफ इनका रुझान था। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि महंगाई मुद्दा हो गया, बेरोजगारी मुद्दा हो गया, कहीं पर भी घूसखोरी का मुद्दा हो गया। इनका कहना है कि जो सरकार चल रही है उसमें घूसखोरी भी कुछ ज़्यादा है।